तो कल जो मैं क्वेश्चन करा रहा था उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कल क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि पी एच टर्म 1/q है और क्यू एच टर्म जो है 1/p है, तो आपको फाइंड करना है p इंटू क्यू टर्म को क्या होगा। मैं इसको नोटेशन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन था कि पी एच टर्म जो है, तो पी एच टर्म मतलब टीपी, इसकी वैल्यू दिया गया है टीपी इज इक्वल टू 1/q। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है और हमें दिया गया क्यू एच टर्म जो है वो है 1/p। क्यू एच टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? टी क्यू इज इक्वल टू, हमको दिया क्वेश्चन में 1/p। तो हमें मालूम करना है टी पी इंटू क्यू, मतलब P इंटू क्यू एच टर्म हमको मालूम करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगा, ये हमको मालूम करना है। तो हम लोग जैसे हमेशा स्टार्ट किया वैसे ही करेंगे। टीपी का टीएन का फार्मूला हम लोग को मालूम है, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला है। टीएन का फार्मूला हम लोग को मालूम है, तो हम लोग एन के जगह क्या रख देंगे? पी। तो क्या हो जाएगा? ये ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो ये कौन सा हुआ? ये टीपी हुआ। यहाँ पे p रख देंगे तो ये टीपी हो जाएगा। और हमको क्वेश्चन दिया गया है टीपी इज इक्वल टू क्या है? 1/q। तो दिस इज इक्वल टू 1/q। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखेंगे हम लोग, अब इस वाले को देखेंगे। तो टी क्यू, तो एन की जगह पे यहाँ पे हम लोग क्यू रख दें, तो फार्मूले से क्या हो जाएगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/p। यहाँ पे 1/p दिया हुआ है, तो टी क्यू ये हो गया फार्मूले से, और इसकी वैल्यू 1/p दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोगों ने 1/p ले लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। फिर 1 माइनस 2 किए, जैसे हम लोग 1 में से 2 को माइनस कर दें तो सिंपल हम लोग यहाँ माइनस साइन लगा देंगे, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस साइन हो जाएगा। तो ए से ए हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर में ये पॉजिटिव है, तो ये हो गया p माइनस 1 इंटू डी, ये वाला माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोगों ने माइनस लगा दिया, और यहाँ पे हो गया q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। और यहाँ पर हम लोग d को कॉमन लेंगे, और मैंने कई बार करा चुका इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। d को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमको बचेगा p माइनस 1, तो ये हो गया हमारा p माइनस 1, कल मैंने कराया था। अब माइनस, तो माइनस का साइन इसमें q में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस q, और फिर इस माइनस का माइनस 1 से होगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा pq हो जाएगा। pq को q से डिवाइड करेंगे तो p बचेगा, p इंटू 1 जो होगा वो होगा p, और इसी तरह से यहाँ हो जाएगा माइनस q, और यहाँ पर हमारा माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d टाइम्स p माइनस q इज इक्वल टू p माइनस q डिवाइडेड बाई pq p इंटू q। तो ये हमारा pq यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये भी मल्टीप्ल, तो इससे ये कैंसिल हो गया,
तो d इज इक्वल टू हमको क्या मिला, d इज इक्वल टू हम लोग को मिला d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। d की वैल्यू मिला हम लोग को 1 बाई पी क्यू। अब हम लोग को a मालूम करना है, तो फ्रॉम 1 इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम 1। तो 1 क्या है, a प्लस p माइनस 1, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब हम लोग डी इसको अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस साइन हो जाएगा। तो अब इस इतनी क्वांटिटी को हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, ए की वैल्यू निकालना है, तो डी वाले पार्ट को हम लोग इस साइड में ले आएंगे। तो ए इज इक्वल टू 1 बाई क्यू पहले से है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बाई क्यू माइनस पी माइनस 1 इंटू डी दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस p माइनस 1 जैसे था वैसे लिख दिया। और d की वैल्यू हम लोग यहाँ से क्या ले लेंगे, d की वैल्यू यहाँ पे है 1 बाई पी क्यू, तो d की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे। तो d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू, तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। अब देखो यहाँ पे 1 बाई क्यू है, यहाँ भी 1 बाई क्यू है, तो हम लोग 1 बाई क्यू को कॉमन ले लें। तो 1 बाई क्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि 1 में 1 बाई क्यू से मल्टीप्लाई करोगे, 1 में 1 बाई क्यू से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा 1 बाई क्यू माइनस p माइनस 1 डिवाइडेड बाई p। 1 बाई क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नीचे में q है, ये p होगा तो नीचे वाला पी क्यू मिल जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस पी क्यू ऊपर वाला मिल जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। इसको मैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा 1, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा p हो जाएगा। p को 1 से डिवाइड करेंगे तो p आएगा, p इंटू 1 क्या हो जाएगा p माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। अब ये देखो ये प्लस p है और ये माइनस p है, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 1 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हमको मिलेगा 1 बाई p। तो a की वैल्यू क्या मिल गया हमको, a इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया a इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू, 1 बाई पी क्यू। ये हमको a की वैल्यू मिल गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या मालूम करना है, टी पी क्यू मालूम करना है। तो अब हम लोग टी पी क्यू को लिखेंगे, तो टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी पी क्यू। तो यहाँ फार्मूले में n के जगह पे अब हम लोग इस n के जगह पे क्या रख देंगे पी क्यू। तो क्या हो जाएगा टी पी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस पी क्यू माइनस 1, जहाँ पे n है वहां पर क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा इंटू डी। ए की वैल्यू हम लोगों ने अभी यहाँ निकाला है, ए की वैल्यू क्या है 1 बाई पी क्यू, ये हो जाएगा 1 बाई पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा लेंगे 1 बाई पी क्यू, तो ये हो जाएगा 1 बाई पी क्यू इंटू 1 बाई पी क्यू। यहाँ भी 1 बाई पी क्यू है, यहाँ भी 1 बाई पी क्यू है, तो हम लोग 1 बाई पी को कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू को कॉमन ले लो, हम लोग को यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पे मिलेगा प्लस
पी क्यू माइनस 1, 1 बाई पी क्यू का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, और p माइनस क्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट मिल जाएगा, बीच में प्लस साइन लगा हुआ है। अब ये +1 है और ये -1 है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचा हमारा पी क्यू और नीचे में भी पी क्यू, तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या हो जाएगा टी पी क्यू इज इक्वल टू 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम है? मेरी आवाज भी जा रही है या नहीं जा रही है? हाँ सर, आ रही है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अब आज हम लोग बात करेंगे सम का। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने टर्म के बारे में बात किया था, अब हम लोग सम के बारे में बात करेंगे। मान लो कोई हमसे कहता है कि 1 3 5 7 9, ये एपी में है या नहीं है? ये सीरीज एपी में है या नहीं है? है सर। ठीक है, अब इसमें कोई हमसे कहे कि इस सीरीज के 10 टर्म का सम निकालिए, मतलब ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, इसी तरह छठा जो होगा 11, फिर जो है आपका 13, ऐसे मिलता जाएगा। तो 10 टर्म्स का सम निकालिए, या कोई कहे कि 5 टर्म्स का सम निकालिए, मतलब 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो मान लो यहाँ पे तो 5 ही टर्म है, तो आप तुरंत जोड़ के निकाल दोगे कि 4 9 16 और 9 25, इसकी वैल्यू आपने तुरंत 25 बता दिया। लेकिन मान लो कोई पूछे कि 100 टर्म का सम निकालिए या 10 टर्म का सम निकालिए, तब हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे। तो मैं डिनोट कर रहा हूँ एस, ये मैं डिनोट कर रहा हूँ एस का मतलब सम हो गया। ठीक है, जैसे वहां पर हम लोग टर्म के लिए टी डिनोट कर रहे थे, वैसे यहाँ पे हम लोग सम के लिए किसको डिनोट कर रहे हैं? एस को। और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, तो इसका मतलब हुआ कि एन टर्म्स का सम। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला है दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a 2 times a प्लस n-1 इंटू डी इंटू डी। ये फार्मूला है किसका?
एपी के एन टर्म्स के सम का। अब इस पे एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। जैसे इसी सर क्वेश्चन फॉर्मूला दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है, स्क्रीन तो शेयर हो रहा है, नो तो सर। लिख देता हूँ। एस हो गया आपका सम के लिए, अब दिख रहा है एस। यस सर। यस सर। एस हो गया आपका सम के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एन, मतलब एन टर्म्स का सम। जैसे यहाँ पे हमने आपसे पूछा कि इन 5 टर्म का सम बताओ, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। और ये फार्मूला इसका है रोहित, इसका फार्मूला दिस इज इक्वल टू n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 into d। ये फार्मूला है। a वही है आपका पहला टर्म, d वही है आपका कॉमन डिफरेंस, n क्या है, जितने टर्म्स का सम पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी इसकी एग्जांपल करो तो आपको अच्छे से। मान लो ये मैंने आपसे कहा कि इनके 5 टर्म का सम बताओ, तो ये क्या हो जाएगा S5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गया 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूले में यहाँ पे भी n है, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में n-1, तो n की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू d। d की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है, तो इंटू 2। दिस इज इक्वल टू 5/2, चाहे तो 2 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा 2 से आप इसको काट देंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। फार्मूले से भी हमारा 25 आया, और यहाँ पर अगर हम लोग मैनुअल जोड़े तो 1 + 3 4, 4 + 9 और 9 + 7, 7 + 9 25। इसका मतलब कि ये फार्मूला सही है। ठीक है, क्लियर है? सर यस सर। एसएन सम का स्टैंडर्ड नोटेशन है? नहीं बेटा, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। कहीं पे अगर तुम्हारा मन करे तो तुम यहाँ पे एस के जगह पे तुम स्मॉल एस लिख सकती हो, एस के जगह पे तुम कुछ भी लिख सकती हो, जेड लिख सकती हो, ZN कर दो। ठीक है, और लेकिन तुमको चाहे एस लिखो चाहे जेड लिखो, जब भी फार्मूला लिखो तो ब्रैकेट में या नीचे में लिखो कि जेड क्या है, जेड जो है वो सम है एन टर्म्स का। ठीक है, ओके सर। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, अलग अलग किताबों में तुमको अलग अलग नोटेशन मिलेगा। यस सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछते रहते हो तो लगता है कि हाँ किसी को पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो लगता है कि आदमी जो है दीवार से बात कर रहा है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछा करो, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि कोई क्वेश्चन गलत भी पूछ सकते हो, तो उसमें कोई ऐसी कोई गलती तो हो नहीं गई, लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ओके सर। एक अगला क्वेश्चन है। क्या था डी? हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। डी क्या था? डी सर, डी के जगह 2 दिए थे आप, तो डी कॉमन डिफरेंस रहे डी बेटा 1 3 5 2 का मुझे बोलने दो, मुझे बोलने अच्छा दो। सर, समझ हाँ डी तुम्हारा समझ गए सर। ठीक ठीक, ओके। एक क्वेश्चन है, एक लाइन का है, चाहो तो नोट कर लो है। प्रूव दैट
आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, प्रूव दैट सम किसका, फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। मैं इसको नोटेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। अच्छा पहले ये बताओ कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर होता है, आप सभी लोग जानते हो, 1 3 5 7 9, ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्स्ट एन ऑड नंबर्स कितने, तो एन। तो हमने मान लिया कि एस मतलब सम हो गया और एन का मतलब क्या होगा, एन ऑड नंबर्स का सम। जैसे यहाँ पे 5 थे, मैंने 5 टर्म का सम निकालना था, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू 5 ले लिया था। तो यहाँ कह रहा है कि आपको सम मालूम करना है किसका, n ऑड नंबर्स का। तो n ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो s मैंने डिनोट कर दिया सम के लिए और n डिनोट कर दिया किसके लिए, ऑड नंबर्स के लिए। कितने ऑड नंबर्स के लिए, तो n ऑड नंबर्स के लिए। ठीक है, तो फार्मूला हमको मालूम है एस एन का क्या है, n/2। तो हमको n ऑड नंबर्स का सम चाहिए, तो हमारा n हो गया n/2 फार्मूले से। ठीक है, इसके बाद फार्मूला में क्या है, 2 × a। तो यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है, ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर कौन सा होता है, 1। तो a की वैल्यू हो गया 1, फिर प्लस n-1, तो हमने n-1 लिख दिया, इनटू d। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। दिस इज इक्वल टू n/2। अब देखो यहाँ भी 2 जो है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह 2 है और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा। 2 × 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, n-1 इस। ठीक है, यहाँ पे हमें मिला n-1, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये +1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा हमको n ये वाला, और ब्रैकेट के अंदर हमको मिला बचा एक n ये। तो n × n क्या हो जाएगा, n²। तो इफ हमारा आंसर क्या हुआ, Sn = n²। यही क्वेश्चन में कहा था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम मालूम कीजिए, या कहा था कि फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम प्रूफ कीजिए कि n² के बराबर होगा। तो ये n² के बराबर हुआ। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 3 5 7, ये क्या है, ऑड नंबर है कि नहीं, और कितने ऑड नंबर है, 4। तो इन 4 का सम जो है, ये 4 ही है ना। अगर हमने n की वैल्यू 4 ले लें तो इन 4 का सम कितना आएगा, निकालो तो कितना होगा ये। तो 1 + 3 + 5 + 7, 16 सर। और ये हम लोगों ने जो निकाला यहाँ पे फार्मूला एक बनाया, वो क्या है, n²। कितने टर्म्स थे, 4, 1 3 5 7, कितने टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4² = क्या आ जाएगा, 16। चाहे आप जोड़ के निकाले तो भी 16 आया। और यहाँ पे आपने जो प्रूफ किया, प्रूफ क्या किया कि n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा, n उसके जो नंबर्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमने कहा कि अगर शुरू के 5, मान लो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे एक 9 मैंने ले लिया, कि शुरू के 5 ऑड नंबर्स का सम निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, 5² हो जाएगा। 5 टर्म है तो 5² 25 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 25। और यहाँ से भी सम करके देख लो, 16 तक यहाँ आए थे, 16 और 9 25। ठीक है, समझ में आया ये बात। यस सर, शॉर्टकट है। ठीक,
आगे बढ़ते हम लोग, किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। एक क्वेश्चन है जिसमें कि दोनों चीजों को यूज किया गया, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन में करा दूं। क्वेश्चन ये है कि कोई सीरीज है जो कि एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में है, उसका सेवेंथ टर्म की वैल्यू, सेवेंथ टर्म की जो वैल्यू है वो है 13। सेवन टर्म मतलब T7, और इसकी वैल्यू दिया हुआ है, सेवन टर्म की वैल्यू दिया गया है 13, ठीक है। और उसी सीरीज के 13th टर्म का जो 13वां टर्म है, 13वां टर्म क्या होगा, 13th टर्म क्या होगा, T13। इसकी वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में 25, ठीक है। ये हमको गिवन है, ये दो चीज दिया हुआ है कि 7वां टर्म जो है 13 है और 13वां टर्म जो है वो क्या है, 25 है। तो हम लोगों को उस एपी के 10 टर्म का सम निकालना है, उस एपी का 10 टर्म का सम निकालना है। सम मतलब एस, सम हो गया कितने टर्म का, तो 10, तो एस 10 की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगा ये हमको मालूम करना है। फार्मूला कहता है कि आपको ए, यहाँ पे देखो फार्मूला हमारा, तो फार्मूला कहता है कि हमको ए और डी मालूम चल जाए तो जितने टर्म का सम आप चाहेंगे हम निकाल देंगे। तो इन दोनों जो कंडीशंस दिए हुए हैं, इन दोनों कंडीशंस को यूज करके हम लोग जो है ए और डी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो टीएन का फार्मूला हम लोग को मालूम है, टीएन इज इक्वल टू क्या था, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही हमारा टीएन है। तो T7 क्या हो जाएगा, n के जगह पर हम लोग 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा फार्मूले से। मैं इसकी T7 की वैल्यू लिख रहा, फार्मूले से लिख रहा हूँ, a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, तो ये हो जाएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ T7 की वैल्यू हमने ये फार्मूले से लिख दिया, और क्वेश्चन में दिया कि इसकी वैल्यू है 13, तो ये मैंने 13 लिख दिया। इसी तरह मैं इससे यूज कर रहा हूँ T13, तो यहाँ पे n की वैल्यू अब हम लोग क्या रख देंगे 13, तो क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1, तो a प्लस 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12, तो a प्लस 12 d इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है इसकी वैल्यू कितना है 25। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो 1 माइनस 2 करेंगे हम लोग, जैसे पहले भी किए थे हम लोग, यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस लगा दिया, यहाँ भी माइनस, तो a से a कैंसिल, यहाँ क्या बचा 6d माइनस 12d, ठीक है। और यहाँ बचा हमारा 13 माइनस 25, तो यहाँ पे हमको मिलेगा माइनस 6d इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या प्लस हो गया, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 12/6, तो d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, तो d की वैल्यू हम लोग को मिल गया 2। अब a की वैल्यू हम लोग को मालूम करना है, तो फ्रॉम 1 से हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 13, d की वैल्यू 2 है, तो a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 13, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13 माइनस 12 क्या हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1।
ए और डी मिल गया। अब जितने टर्म का कहिए उतने टर्म का सम हम लोग निकाल लेंगे। तो 10 टर्म का सम चाहिए, तो हम लोग अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगा 10। तो S10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S10 इज इक्वल टू, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n/2 है, तो यहाँ 10 है तो ये क्या हो जाएगा 10/2 इंटू 2a। तो a की वैल्यू हमारा क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 इंटू d। तो d की वैल्यू हमारा है 2, तो इंटू 2, ठीक है। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 2, क्योंकि यहाँ भी 2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है और यहाँ भी हमारा 2 क्या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 2 हमने बाहर ले लिया डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ बचा 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा, वो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। या चलिए ठीक है, दिस इज इक्वल, अब ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा 10 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10 और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 100। तो क्वेश्चन में बताया था कि हमको कह दिया गया था कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि उसका 7वां टर्म जो है वो है 13 और उसका 13वां टर्म जो है वो है 25। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका 10वां टर्म 10 टर्म्स के सम मालूम कीजिए, तो उसका सम क्या आया 100, ठीक है। तो ये आपको मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। अब ये क्वेश्चन और कितना टाइम बचा है, 3 मिनट बचा हुआ है, तो जाते हैं करने देते हैं हम लोग, 3 ही मिनट है। किसी को अगर कोई चीज पूछना हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो 3 मिनट में। कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो सर। ओके, थैंक यू। रेगुलर हमारा क्लास उसी टाइम पे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।